All characters and incidents portrayed and the names used in the film are fictitious, and any resemblance to the reality is pure coincidence. Any similarity or resemblance to the name, character, or history of any person, living or dead, is entirely and purely coincidental and unintentional. बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि किसी की निजी जिंदगी में दखल देना बुरी बात होती है, लेकिन कुछ लोग ये बात समझते ही नहीं और कुछ गलतियां कर बैठते हैं। करण, ऐसा नहीं, न्यू ट्रांसफर हुआ है यहाँ का, मुझे कुछ पता नहीं, और ऐसे आधी रात को चिट्ठी छोड़ के जाता है। फ्रेश हो गई हूँ, बस कॉफी लेती हूँ, तब तक ये भी आ जाएंगे। क्या है ये? कहाँ गए थे आप ऐसे लेटर छोड़ के? ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ न्यू ट्रांसफर हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ का, मेरे साथ में कोई नहीं है। और आप? मैं पहले अंदर आ जाता हूँ, बाकी बातें हम अंदर करते हैं। आ जाओ। अब क्या है? कॉफी तुम्हारे हाथों की। लाती हूँ। ये लो। क्या है ये? इसे कोई लेटर छोड़ के जाता है क्या? या हम न्यू आए हैं? कितना डर गई थी मैं सुबह। मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है ना कुछ। एक बार मुझे बता कर तो जाते ना। और मेरे बारे में सोचा? तुम्हारे बारे में तो सोच रहा था मैं। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, मुझे अचानक से जाना पड़ा, इसलिए नहीं था। ऐसा क्या काम था जो आपका आधी रात को जाना पड़ा? था एक काम, नीड टू फिनिश। अरे ठीक है, आपको काम था, बट मुझे तो बता कर जाते ना। यू लुक डैम गॉर्जियस व्हाइल स्लीपिंग, इसलिए मैंने जगाया नहीं। ओह अच्छा ठीक है, इतना प्यार अभी आ रहा है। उस टाइम कहाँ गया था आपका प्यार, जब सौरव आया था मिलने के लिए? अच्छा, तुम कॉलेज से जानते हो एक दूसरे को? सिर्फ फ्रेंड्स थे कि बेस्ट फ्रेंड थे तुम? 3 बार प्रपोज किया था मैंने इसे, तीनों बार इसने मुझे रिजेक्ट किया है। अभी मुझे क्या पता था ना कि तुम इतने बड़े फोटोग्राफर बनने वाले हो, और अभी तो मॉडलिंग भी करते हो। क्या करे, करना पड़ता है, फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सब करना पड़ता है। वैसे तुम्हें भी देखो, बहुत चेंज हो गई हो तुम। कॉलेज में कितनी सिंपल रहती थी और अभी तुम भी तो मॉडल बन गई हो। अभी तुम चेंज हुए तो मुझे लगा मैं भी चेंज हो जाऊँ जमाने के हिसाब से। अच्छा अच्छा। अभी वैसे वो गर्लफ्रेंड का क्या सीन है अभी? नहीं, अभी तक तो मैं सिंगल ही हूँ। वैसे घर वाले देख रहे हैं मेरे लिए, लड़की ढूंढ रहे शादी के लिए। इतना प्यारा झूठ कैसे बोल लेते हो? नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही में घर वाले देख रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, सच बताओ ना। देख रहे हैं घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें पसंद आएगी फिर बस उसी से शादी कर लूंगा। अरे क्या बढ़ा के रखा है तूने? अरे ये करना पड़ता है मॉडलिंग के लिए, ट्रेडिशनल लुक्स के लिए। क्या मॉडलिंग कर रहा है तो इसलिए ये ऐसे? ट्रेडिशनल लुक्स के लिए फिर बियर्ड बनानी पड़ती है।
बराबर तू ही। वैसे भी मुझे अभी 2-3 ट्रेडिशनल शूट्स के ऑर्डर आए। वेट मुझे एक मैसेज आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा एक्चुअली। आई नीड टू गो। यू गेट्स कैरी ऑन। चलो तो मैं निकलता हूँ अभी। अरे सर, इसे अकेला छोड़ के कहीं मेरे से भागा के लेके गया तो? नहीं, आई हैव ट्रस्ट ऑन माय वाइफ। ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे वो मेरे को। चलो, हैव अ गुड टाइम। ओके सर। बड़ा मैच्योर है तुम्हारा हस्बैंड। बहुत ज्यादा मैच्योर है। अभी देखते हैं। चलो हम ना एक आइडिया करते हैं, उनके साथ प्रैंक करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या करना है सिर्फ इतना बता दो मुझे। प्लानिंग करते हैं एक अच्छी सी। वही तो कैफे में। ओके, नो प्रॉब्लम। कल मिलते हैं। कल मॉर्निंग को। ओके। तो इस पे गुस्सा होने वाली क्या बात है? ठीक है, तुम दोनों फ्रेंड्स हो, कॉलेज टाइम में तुम दोनों एक साथ पढ़े लिखे हो, ये बातें चलती रहती। एंड स्वीटहार्ट, कुछ बातें मैच्योरली भी लेनी चाहिए। ओह, तुम इतना मैच्योर हो। हाँ, तो उस दिन सौरभ ने मुझे कैफे में प्रपोज किया था, उसका क्या? तब कुछ बोले? भाई लड़की बताने कुछ बोला रे तूने मुझे, क्या बात है? अरे नहीं यार, फ्रेंड है वो बस मेरी। अच्छा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। मेरे घर वाले ने लड़की देखी है तो बस उसको मेरी फियांसी को प्रपोज कैसे करना है, उसने वो बोली कि मैं तेरी हेल्प करता हूँ। बाकी ऐसा कुछ सीन नहीं है हमारा। अच्छा, बस वो मेरी क्लोज फ्रेंड है। मुझे तो कोई ओवर सीन लग रहा था। अरे नहीं यार भाई, तेरी कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बस ठीक है क्लोज भाई। फ्रेंड है वो। चल आता हूँ मैं। ओके भाई, जरूर। कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, उस दिन के बारे में बोल रहे तुम दोनों तो प्रैक्टिस कर रहे थे ना? मतलब सौरभ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, बड़े प्यार से तुम्हारे साथ कुछ कह रहा था तुम्हें कि प्रपोज कर रहा था, ऐसा कुछ मैंने देखा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम दोनों तो प्रैक्टिस कर रहे हो। सौरभ अपनी फियांसी के लिए तुमसे किसी चीज़ के बारे में कुछ कह रहा था, मैंने ये भी सुना था। ओह, तुम इतना मैच्योर हो। मैच्योर तुम्हें हूँ, ये बात तुम्हें अब तक पता चलनी चाहिए थी। मतलब उस दिन भी सौरभ जब हमारे घर फर्स्ट टाइम आया था, तुमने उस दिन भी कुछ ऐसे ही कहा था कि मेरा हस्बैंड बहुत मैच्योर है, एक्सेट्रा समथिंग। और कोई बाहर का आदमी मेरी मैच्योरनेस चेक करना चाहता है, ये भी सुना था मैंने कि तुम दोनों कुछ प्लान कर रहे हो मेरे लिए। ये स्टूपिडिटी हरकतें करने की कोई ज़रूरत थी नहीं एक्चुअली। वी आर मैच्योर पर्सन, कुछ चीज़ें मैच्योरली भी हैंडल करनी चाहिए। सो गेट रेडी, आज बाहर जाते हैं, मूड भी चेंज होगा। मुझे एक बात बता, अगर मैं सच में किसी लड़के से प्यार करने लगी तभी तुम इतना मैच्योर रहोगी? So what should I do when you really get engaged with someone else? Yeah. Then I will kill him. अच्छा, तुम्हारा फोन बज रहा है, देख लो कौन है और जल्दी से बाहर आ जाओ। हेलो। किसी अपने के बारे में कुछ गंभीर बात पता चलना दिल दहलाने वाला एहसास होता है। हम खोजने लगते हैं कि क्या यह बात सच है। कहाँ गए थे आप ऐसे लेटर छोड़ के? ऐसे कोई लेटर छोड़ के जाता है क्या? या हम न्यू आए हैं? कितना डर गई थी मैं सुबह। मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है ना कुछ। एक बार मुझे बता कर तो जाते ना। और मेरे बारे में सोचा? तुम्हारे बारे में तो सोच रहा था मैं। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, मुझे अचानक से जाना पड़ा, इसलिए मैं। ऐसा क्या काम था जो आपका आधी रात को जाना पड़ा? था एक काम, नीड टू फिनिश। अरे ठीक है, आपको काम था, बट मुझे तो बता कर जाते ना।
जब हमें इस बात का पता चलता है तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि ये सच है। हाँ सुन मेरी बात। हाँ मुझे मालूम है मैं कल नहीं आ सका और मैं शायद आज भी नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, बाकी बात बाद में करेंगे। मर जा, अबे कब तक जिंदा रहेगा? अच्छा रुक, मैं आता हूँ 5 मिनट। अरे तू मर गया? अकेले लो फिर मैं। हाँ अच्छा अच्छा चल। बहुत शौक था ना तुझे मैच्योरिटी चेक करते, कर ली? हाथ पहचानी चाहिए तो तुझे सौरभ। ये अच्छी बात नहीं है किसी और के घर में जाओ, उसकी बीबी के साथ बैठो और उसके हस्बैंड के साथ प्रैंक करो। अरे मर गया यार ये। और मैं तुझे टाइम दे रहा था, मौका नहीं दे रहा था कि आ जा मुझे इम्प्रेस कर दे अपनी प्रैंक के साथ। टाइम दे रहा था, सुधर जा। नहीं सुधरा। मेरे घर में मेरे सामने मुझे को बोल रहा है तू कि मेरी बीवी को भगा ले जाएगा। तू भगा ले जाएगा फिर मैं क्या करूँगा? ये भी सोचना चाहिए था। क्या तुम्हारा हस्बैंड बहुत मैच्योर है, बहुत बड़ा मैच्योर है? तो ये बात तुझे जाननी चाहिए थी कि जितना आदमी अपनी पेशेंट के साथ खड़ा है उसके पेशेंट ज़्यादा चेक मत करो। एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की। अरे सौरभ, तेरी जिंदगी के साथ ये पेग भी खत्म हो गया। चलो मैं निकलता हूँ अभी। बीबी छोड़ दी है तेरे लिए घर पे अकेली। चल। प्रिया, 5 मिनट हो गए तुम्हारे। कम क्विक, अदरवाइज आई विल बी इनसिक्योर।